सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की शानदार जीत के बाद अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर भी अब निशाने पर हैं। जहां घोसी उपचुनाव के परिणाम के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया है। तो सभी दल सावधान रहे, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। ये पोस्टर ऐसे वक्त पर अब लगाया गया है जब घोसी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को तकरीबन 32,000 से ज्यादा वोट्स मिले हैं, या इतने वोट से वो जीते हैं, यूं कह सकते हैं। तो सपा दफ्तर के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है, ओम प्रकाश राजभर को दगा हुआ कारतूस इस होर्डिंग में बताया गया है। विभांशु ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। देखिए विभांशु, जैसे ही उपचुनाव के नतीजे सामने आए, समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप और तमाम तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए की गई है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है, ये पोस्टर लगा हुआ भी वायरल हुआ है। ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर एक अनोखा पोस्टर देखने को मिला, जो समाजवादी पार्टी के युवाजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह के द्वारा लगाया गया था, जिसमें पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं आशुतोष सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी दल सावधान होकर और ओम प्रकाश राजभर से दूरी बनाए। ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है, यानी कि इसको समझा जाए तो घोसी उपचुनाव में जो ओम प्रकाश राजभर तमाम दावे वादे कर रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये चुनाव जो एनडीए गठबंधन है उसके हाथ में जाएगा और लगभग 50 से 60 हजार वोट से जीतेंगे। इसी दरमियान अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का अलायंस, इंडिया अलायंस, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लेकर हमलावर रहा चुनाव के दौरान, और अब चुनाव के नतीजों के बाद भी कहीं ना कहीं सपा के तमाम पदाधिकारी सोशल मीडिया से लेकर, या बात करें तो आपने कल देखा प्राइम टीवी टीम कहीं ना कहीं सपा दफ्तर पे गई तो वहां पे भी लोगों में एक आक्रोश देखने को मिला ओम प्रकाश राजभर को लेकर। और आज अगर बात की जाए तो सपा दफ्तर पे ये पोस्टर से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर हमलावर है। अब देखने वाली बात देखिए विभांशु, लेकिन एक बात यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाती है, जब यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था तो भी अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी ली थी, और अब नतीजे जब उपचुनाव के सामने आए हैं तो भी समाजवादी पार्टी लगातार ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर है। क्या समझा जाए इससे विभांशु, कि ये गुस्सा है समाजवादी पार्टी का, या फिर ये एक उपहास उड़ाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव से अगर जोड़ के इसको देखा जाए मुस्कान, तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी के एक सहयोगी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर काम कर रहे थे। उस वक्त अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर विपक्ष में थे और प्रदेश सरकार के तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं तमाम अपने शब्दों के बाढ़ से घेरते हुए नजर आए थे, सवाल पूछते हुए नजर आए थे, जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अलायंस से अलग हो जाते हैं और लगभग महीनों के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस एनडीए में जाते हैं और अपने बयान पूरी तरह से बदल लेते हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर, नेताओं के अंदर एक आक्रोश देखने को मिलता है। इससे साफ है कि ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते हैं कि पूर्वांचल के अंदर में पिछड़ों के वो बड़े नेता है, उन पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है इस आक्रोश के माध्यम से। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर ओम प्रकाश राजभर के कहीं ना कहीं जो सपा के तमाम नेता हैं ओम प्रकाश राजभर पर आक्रोशित हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं एक बार फिर टारगेट करने की सपा के नेता कह रहे हैं। ठीक है, देखिए विभांशु, ओम प्रकाश राजभर जिन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी इस उपचुनाव में, अब नतीजे भारतीय जनता पार्टी के सोच के बिल्कुल विपरीत चले गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में जीत चुके हैं, इस उपचुनाव में जीत चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की सियासी जमीन पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए मऊ की अगर हम बात करें या इस सीट की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर राजभर समाज की अच्छी पकड़ है और राजभर का काफी दबदबा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो घोसी सीट पे अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 से अधिक राजभर
विवादी का वोट है और भारतीय जनता पार्टी खेमे की तरफ से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेवारी दी गई थी कि वो अपने समाज का वोट एनडीए के समर्थित प्रत्याशी को दिलाएंगे, मगर पूरी तरह से इसमें विफल रहे हैं और जो बीजेपी अलायंस का एक महत्वाकांक्षा था उसको पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए हैं। सपा के तमाम नेता कहीं ना कहीं एक बिन पेनी के लोटा कहकर और अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को बुला रहे हैं और पीले रंग की बहुत चर्चा रही है। अब देखने वाली बात ये भी होगी मुस्कान कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो पिछड़े के नेता होने का दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि घोसी में वो पोल खुल गई है। अब लोकसभा चुनाव में किस तरह का हश्र होता है, क्या ओम प्रकाश राजभर मजबूती से उभरते हैं या एक बार फिर घोसी उपचुनाव के नतीजों की तरह उनका परिणाम आता है, वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से ओम प्रकाश राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता टारगेटेड हैं और आगे की जो राजनीति होगी उसमें ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया है कि जो भी कमियां रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम मजबूती के साथ वापसी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में पिछले कुछ दिनों से पूर्वी हिस्से के अनेक इलाकों में मानसून अचानक सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये राहत ज्यादातर पूर्वी इलाकों में ही देखी गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 10, 11 और 12 सितंबर को यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है और आज भी पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 1 या 2 स्थानों पर तो भारी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत काम ना हो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मूसलाधार बारिश की चेतावनी आगामी 3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनता को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जनता की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से जो रास्ते हैं वहां से निकलना दूभर हो गया है। भारी ट्रैफिक की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यूपी में मौसम तो मेहरबान है, लेकिन मौसम मेहरबान होने के साथ ही तमाम तरीके की दिक्कतें भी अपने साथ लेकर आए हैं, जहां जलभराव की स्थिति से लोग काफी परेशान हो गए हैं और अब मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। 10, 11 और 12 ये वो तारीख होगी जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तो देखिए, कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश हो सकता है और अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। काले बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है और हल्की फुल्की बारिश के बीच अब भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो देखिए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सुल्तानपुर से हमारे साथ आशुतोष और प्रयागराज से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल अगर हम सुल्तानपुर की बात करें आशुतोष, तो मौसम का मिजाज कैसा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह मौसम को लेकर अलर्ट चल रहा है, ये 2 से 3 दिन का जो बारिश का संकेत दिया हुआ है, बेहद बहुत खास तरीके से जो है संकेत सामने आया है। इसके साथ आपको बता दें बारिश का जो एक संकेत सामने शुरू होता है आंधी तूफान के साथ या चमक धमक के साथ अगर बारिश शुरू होता है, जहां गरजता वहां बरसता नहीं, ऐसा लोगों का कहना माना जाता है। लेकिन बारिश के साथ अगर बादल कहीं चमक रहे हैं, 90% खेतों में ही बिजली गिरने की संभावना ज्यादातर देखने को मिलती है। तमाम तरीके की बड़ी से बड़ी वहां पे घटना भी हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो जाती है इसमें, जो सही ढंग से सुरक्षित जगहों को जो है व्यवस्था नहीं दी जाती है। ठीक है, पवन भी लगातार हमारे साथ बने हैं। पवन, देखिए अभी आशुतोष ने जिक्र किया जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, क्या वाकई में प्रयागराज में मौसम ऐसा ही है क्या? उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शहर देखे गए जहां पर लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। हालांकि बीते कई दिनों से प्रयागराज सहित आसपास के तमाम अन्य जनपदों में मौसम ने करवट बदल ली है और ऐसे में लगातार रह रहकर रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि कई ऐसे स्थान भी देखे गए जहां पर जोरदार बारिश हुई। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया है कि जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, तो ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर प्रयागराज में भी देखने को मिली है, क्योंकि प्रयागराज के कई ऐसे स्थान है जहां पर देखा गया कि काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो बारिश है वो कहीं न कहीं जो रूठी नजर आई। लेकिन जिस तरीके से लगातार आने वाले 3 दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
कि प्रयागराज सहित तमाम अन्य जो आसपास के जनपद है उसमें भारी बारिश की संभावना है और लोगों से एहतियातन अपने घरों से न निकलने की, जरूरी काम में न होने के बाद घरों को बाहर न जाने की तमाम ऐसी जो उनको लोगों को कहे गए हैं, संदेश दिए जा रहे हैं कि ताकि लोग किसी तरह की अनहोनी से बचें। लेकिन जिस तरीके से अब मौसम ने लगातार करवट बदली है, ऐसे में मौसम कहीं न कहीं तापमान में गिरावट तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो मौसम है आने वाले दिनों में जोरदार बारिश की जो संभावना है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और मौसम विभाग द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने की भी आशंका वो जताई गई है। बिल्कुल पवन, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं आशुतोष का। देखिए आशुतोष, आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आशुतोष की गई है सुल्तानपुर में? जी बिल्कुल, आपका कहना सही। जिस तरह जो है बारिश का मौसम खराब होना या ठंडी या कड़ी गर्मी या धूप का प्रकोप होना, तमाम जो है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह ये मौसम का निजाम चल रहा है, लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ जा रहा है। लेकिन मौसम अगर अपने प्रतिकूल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अगर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चीज चल रहा है, फिर लोगों को भी राहत अच्छी चीज मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बेढंग मौसम को देखते हुए इंसानों के ऊपर भी कोई ना कोई संकट बना रहता है। तमाम तरह की बीमारियां भी इसमें सबसे ज्यादा खड़ी करता है। लेकिन अगर प्रशासन की अगर बात करते हैं, प्रशासन हो गया या अधिकारी हो गए, कोई भी हो गया, ये जो है मौसम के हिसाब से देखते हुए कोई ना कोई व्यवस्था तो अलर्ट तो कर दी जाती है। लेकिन तमाम मौसम के कारण जो है कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल, देखिए पवन, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर सुल्तानपुर में देखने को मिली है। और अगर हम बात करें पवन, तो देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रयागराज की अगर हम बात करें, प्रयागराज का जिक्र करें, तो वहां प्रशासन कितना तैयार है निपटने के लिए स्थितियों से? बारिश हुई थी, ऐसे में प्रयागराज में गंगा यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, लगातार इस नदियों में उफान था। हालांकि अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा तमाम वो तैयारियां की गई थी, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वो तैयारियां की गई थी, मार्गिल किए गए थे। पुलिस की जो चौकियां हैं वो तैनात की गई थी नदियों के किनारे। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ये मौसम बदला है और जिस तरीके से बारिश हो रही है, हालांकि प्रयागराज का जो शहरी क्षेत्र है वो कहीं न कहीं जो ऐसी समस्याओं से बचा है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जब मौसम करवट बदलता है तो लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो विद्युत कटौती की बात की जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या की बात की जाए। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोगों को तमाम वो परेशानियां हैं, वो लोगों को उनसे दो चार होना पड़ता है। लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो अभी तक ऐसे नजर नहीं आई है। हालांकि प्रयागराज के कुछ ऐसे स्थान है जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन बदलते मौसम के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग तस्वीरें नजर आती है। और साफ तौर पर यह देखा जाता है कि आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जो कार्य हैं वो इसी मौसम में ही जमीनी स्तर पर साफ तौर पर नजर आते हैं। क्योंकि जब जल भराव की जो स्थिति होती है, हमने वो भी तस्वीरें देखी है जब देश के नौनिहाल स्कूल जाते हैं समय कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर स्कूल जाते हैं। तमाम वो तस्वीरें भी हमने देखी जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बीमार होने के बाद रास्ते न होने की वजह से चारपाई पर लेकर उनको अस्पताल तक ले जाया गया। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल उठाती है कि आखिर जो जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्य कराए जाते हैं वो आखिर क्या कागजों पर कराए जाते हैं या जमीनी स्तर पर। धन्यवाद लेकिन अगर पवन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मौसम विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों के लिए भयंकर बारिश का अलर्ट यूपी में जारी किया गया है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग ज्यादातर अपने घरों में रहे और अगर काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। तो देखिए बारिश आई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उसके साथ ही कई तमाम तरीके की समस्याओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आना जाना दूभर हो गया है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग परेशान तो है ही, साथ अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है, जिससे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है, मौसम मेहरबान हो चुका है, लेकिन मौसम के मेहरबान होने के साथ ही लोगों की
दिक्कतें भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर 11 से 12 तारीख तक के लिए पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। भीषण बारिश के साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया और लगातार अब कई जनपदों से बिजली गिरने की खबरें भी सामने आने लगी है। कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है बिजली गिरने की वजह से, जिनके प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बताते चले कि मानसून की शुरुआत होने से काफी वक्त पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की थी कि बाढ़ से लोगों को दो चार ना होना पड़े, बाढ़ की परेशानियों से लोगों को जूझना ना पड़े। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर हम हाल ही के कार्यक्रमों की बात करें तो खुद बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, वहां लोगों को राहत सामग्री देते हैं, बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं, उनका ढांढस बढ़ाते हैं, उनको चॉकलेट और टॉफी भी भेंट करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, सीएम ने प्रशासन को अलर्ट रहने को कह दिया है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और फिलहाल यूपी के लिए 2-4 दिन काफी भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो देखिए, मौसम का मिजाज इस वक्त यूपी में बदल चुका है। मूसलाधार बारिश के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। और राहत मिलने के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक कर बीते 2-4 दिनों से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई है। और अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और 36 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में जाते जाते मानसून अब जमकर बरसने लगा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और अब जाते जाते यूपी में मानसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी लखनऊ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है तो कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश सुबह से ही लगातार जारी है। ऐसे में फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है। अगर हम कानपुर झांसी की बात करें तो आसमान में काले बादल छाए हैं और 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में भारी बारिश और 18 जिलों में मध्यम बारिश या फिर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब बरेली से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ चुकी है। शिवानी, देखिए, मौसम अब खुशनुमा हो चुका है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ऐसे में बरेली की अगर हम मौसम की बात करें तो कैसा मौसम आज आप देख पा रही है शिवानी? जी मुस्कान, मैं आपको बता दूं, बारिश के चलते यहाँ पे मौसम खुशनुमा हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी के पावन अवसर के बाद में यहाँ लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और साथ ही मैं आपको एक बात भी बता दूं कि यहाँ पे मौसम विभाग के जरिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे 10 दिन तक और लगातार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। देखिए शिवानी, मौसम खुशनुमा हो चुका है और जाते जाते मानसून अब यूपी में सक्रिय हो चुका है और मानसून तो आ गया है, साथ ही अपने साथ तमाम तरीके की परेशानियों को भी लेकर आए हैं, क्योंकि लोग काफी परेशान नजर आए हैं जलभराव को लेकर। क्या ऐसी तस्वीरें बरेली में भी देखने को मिल रही हैं क्या? जी बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी आपको ये दिखा दूं कि मैं अभी यहाँ पे शेल्टर के नीचे खड़ी हूँ। साथ ही मैं अपने आसपास का मौसम दिखाऊं अगर बारिश के चलते यहाँ पे देखिए बारिश में किस तरीके से यहाँ पानी चल रहा है। साथ ही मैं आपको बिल्कुल सामने की तस्वीर दिखाऊं अगर तो भारी गड्ढे होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो जल जो है वो भरा वहाँ पे गड्ढे के अंदर दिख रहा है। लोगों को आने जाने में यहाँ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है भारी बारिश के चलते, क्योंकि गड्ढों की वजह से यहाँ पर गाड़ी स्लिप होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवानी, देखिए, आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का साफ तौर पर यह भी कहना है कि देखिए मूसलाधार बारिश के साथ ही बिजली भी गिर सकती है। ऐसी स्थिति में प्रशासन कितना तैयार है बरेली का, क्या कुछ तैयारियां की गई है? यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं की गई है। लगातार भारी बारिश के चलते यहाँ पर लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। साथ ही मौसम खुशनुमा है, ये बात हम मान सकते हैं लेकिन लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रशासन ने गड्ढा मुक्त रोड नहीं किया तो फिर किस प्रकार वो बिजली की सुरक्षा करेंगी? तो ये आप देख सकते हैं
यहाँ के आने जाने वाले लोगों का हाल बात अगर हम करते हैं तो, और बात करते हैं हम प्रशासन की, तो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शिवानी। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और प्रशासन की लापरवाहियों की वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जिले ऐसे हैं जहां से प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए मानसून को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी अब जाते जाते जब यूपी में मानसून सक्रिय हो चुका है, ऐसे में अब प्रशासन की लापरवाहियां भी अब खुलकर सामने आने लगी है। तस्वीरों के जरिए प्रशासन की लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, यूपी में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहां पर सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं हैं उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आ रही है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भरभरा कर इमारतें भी गिर रही है और साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गोंडा में प्रशासन कितना तैयार है, इस पर एक रिपोर्ट जानते हैं हम अपने सहयोगी मुजीब से, जो इस वक्त गोंडा से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीब, देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 से 4 दिन साफ तौर पर कहा गया है कि यूपी के लिए भारी हो सकते हैं। ऐसे में गोंडा की तस्वीरें क्या है, प्रशासन कितना तैयार है? जी, आपको बता दें कि गोंडा में जिस तरीके से आपको सामने नजर आ रही है, मैं इस समय पौष इलाके में खड़ा हूँ, जो कि एक सिविल लाइन आता है। ये विकास भवन की ही रोड जाती है। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, उस रोड पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे पानी जल भराव भरा हुआ है, नालियां चौक पड़ी हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे डेंगू पसार रहा, पाव पसार रहा है, उस तरीके से प्रशासन ने तो डेली यहाँ पे कह रखा है कि यहाँ पे कोई भी जो है किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। लेकिन नगर पालिका की कार्यशैली को आप सामने दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से जल भराव या जिस तरीके से यहाँ पे गंदगियां दिख रही है, कूड़े का ढेर दिख रहा है, वहाँ पे शासन प्रशासन तो मुस्तैद हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नगर पालिका का जो कार्यशैली वो आप देखने को सामने मिल रहा है। जी मुझे देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बीते कुछ दिन पहले गोंडा पहुंचे थे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करते हुए नजर आए, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ये लापरवाहियां क्यों हो रही है? जी, वहाँ पे मुख्यमंत्री का आदेश होता है, उसके बाद यहाँ पे जिला अधिकारी ने भी आदेश दे रखा, मंडल आयुक्त ने भी आदेश रखा कि सड़कों की साफ सफाई और जितने भी कूड़े हैं ये सड़क पे न दिखाई दे। लेकिन नगर पालिका अपने उससे कभी भी इस तरीके से कूड़े को ढेर हमेशा देखने को मिला कि मेरे पीछे, मेरे अगल बगल जिस तरीके से नालियां चौक दिखाई दे रही है, आप सड़कों पे मेरे पीछे देख सकते हैं। पीछे मेरे ठीक क्या जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉलोनी है, उसके बाद भी ये रजिस्ट्री ऑफिस है। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ है सिविल लाइन का पौष इलाका है, जहाँ पे इस तरीके से आपको सामने नजर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे हर रोज देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुजीब हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिल रही है। घोसी के विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जोरदार जीत पर गंज डुडवारा कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता हाजिफ गांधी ने कहा कि ये जीत भाजपा सरकार की नाकामी का परिणाम है। अब खबर हरदोई से है, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। और इस फर्जीवाड़े का तब पता चला जब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के खाते में आधार फीडिंग का काम किया जा रहा है, जिसमें आधार फीडिंग के दौरान पता चला कि जिले के 141 मदरसों में से पढ़ने वाले 25,944 छात्रों में से केवल 15,759 छात्र ही
असल में मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाकी लगभग 2400 छात्र फर्जी हैं और इन 2400 छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला तक कर लिया गया है। वहीं डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग उनकी जांच कर रहा है और जल्द ही वो एक शासन को रिपोर्ट भी भेज देगा। तो देखिए, आधार सत्यापन के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया, जहां डीएम ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि देखिए, जांच की जा रही है और जांच में जो भी सच निकल के सामने आएगा उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट सीधा शासन को भेजी जाएगी। और इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब मदरसों के बच्चों का आधार कार्ड अपलोड किया जा रहा था। आधार कार्ड के सत्यापन के दौरान ये खुलासा हुआ कि तकरीबन जिन बच्चों के नाम पर ये पैसा लिया जाता है स्कॉलरशिप का, उसमें से 2400 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों के हैं ही नहीं। यानी 2400 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ने जाते ही नहीं है। तो फिर आखिर उनके नाम पर स्कॉलरशिप का ये जो पैसा है ये कौन उठा रहा है और ये लूट घसोट कौन कर रहा है, और लूट घसोट के बाद ये बंदरबाट में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। अब इसी की जांच करने के लिए डीएम ने एक टीम का भी गठन किया है और डीएम ने कहा है कि जैसे ही इस पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा, सीधा एक रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज दी जाएगी। औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मरीज की मौत के मामले में परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि जांच के दौरान डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं मिली थी। वहीं जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ प्रशासन ने डीएम द्वारा टीम गठित कर एक अभियान भी चलाया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। वहीं अभियान में 4 अस्पतालों को नोटिस और 2 को सीज भी किया गया है। अभी कुछ विगत समय पहले एक भीकेपुर में एक घटना घटित हुई थी। झोलाछाप डॉक्टर्स की ही दवा से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें MOIC जो है क्षेत्राधिकारी और मैं उसमें शामिल थे। और उसी के क्रम में हम लोगों द्वारा आज जो है बाबरपुर और अजीतमल के क्षेत्र में जो भी मेडिकल के संबंधित जो अस्पताल हैं या जो भी डॉक्टर्स देखते हैं उनका निरीक्षण किया गया और जिनके पास डिग्री पाई गई या जिनके पास उनके अस्पताल का संचालन का जो है मान्यता प्राप्त कागज़ थे, उन सबको हमने मतलब चेक किया है। और जहां हमें सही चीज़ें पाई गई हैं और यहाँ थोड़ी बहुत जो कमी पाई गई है उनमें हमने नोटिस दे दिए गए हैं। और जहाँ जिनके द्वारा कोई भी कागज़ नहीं दिखाया गया, न ही जो उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन है, न ही कोई डॉक्टर है, तो ऐसे अस्पतालों को हमारे द्वारा सीज कर दिया गया है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां कस्या के तीर्थराज नगर चौराहे पर देर शाम को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हो गए हैं और घायलों में से एक सभासद प्रतिनिधि भी शामिल है। जिसके बाद सभी घायलों को CHC के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया है, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर भी कर दिया है। यहाँ से मार्केट करके घर जा रहे थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो हम लोग जब घर जा रहे थे तो रास्ते में आए लोग, बहुत ज़्यादा लड़के लोग, तो हम लोग को घेर के मारने लगे। पता नहीं किस लिए मारे, मुझे कोई मामला नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाहर था और हम छुट्टी पे आए थे 3-4 दिन के लिए। ये कुशीनगर से है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में जितने भी लोग घायल हुए थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। 2 पक्षों के बीच मारपीट की वजह क्या है और किस वजह से 2 पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो पुलिस है वो करती हुई नजर आ रही है। तो घोसी के विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जोरदार जीत पर गंज डुडवारा कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता हफीज गांधी ने कहा कि ये जीत भाजपा सरकार की नाकामी का एक बड़ा परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद कासगंज के गंज डुडवारा में और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के गंजुडवारा से नगर अध्यक्ष तारिक मंसूरी साहब। आइए इनसे घोसी में जो हुए उपचुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। तारिक भाई, घोसी में जो उपचुनाव हुआ है, जो सपा की बम्पर जीत हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। घोसी में जो बम्पर बहुत अच्छी जीत हुई है, विपक्षी के हौसले
गिर गए हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छी जीत हासिल करी है। इसके लिए हम सब ने बहुत ही उत्साह और खुशी मनाई है और आपस में सबको मिठाई बांटकर खिलाकर जीत की खुशी मनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।